एक पड़ोसी का फर्ज भूल गया पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो एक कैदी को रिहा कर पूरे हिंदुस्तान की नजरों में थोड़ा सा अच्छा बन सकता था, वो पाकिस्तान आज सरबजीत को, उसके शव को भारत भेजकर और बड़ा गुनहगार बन गया है। और एक ऐसा गुनहगार जिसे माफ करना शायद अब किसी हिंदुस्तानी के लिए मुश्किल या बेहद मुश्किल या नामुमकिन होगा। परिवार पर क्या गुजर रही है आप और हम बहुत अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। रितुल ने बातचीत की। 22 साल की लड़ाई, 22 साल का इंतजार और नतीजा अगर भाई के शव पति की लाश की शक्ल में मिले तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। इस वक्त हमारे साथ सरबजीत की बहन और पत्नी दोनों ही मौजूद हैं। दलबीर जी, शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि भाई घर ऐसे वापस आएगा। नहीं, मैं तो यही सोचती रहेगी। मैंने तो सपने बुने थे, गाड़ी बहुत अच्छे से सजाऊंगी, जिस दिन आएगा उस दिन से उसका बर्थडे मनाया करूंगी। मेरे लिए सरबजीत का उस दिन जन्मदिन होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वे इस तरह आएगा। वे आया जरूर, पर उस तरह नहीं आया। उसे देश मिलने आया, पर आज वो देश को नहीं मिल सकता। देश सलाम करेगा पर वो थैंक्स नहीं कह सकता। हाय भगवान, मैंने नहीं सोचा था। मेरे को और दो, मेरे भाई को रख लेते 2-4 साल, मैं और भाग लेती, पर ऐसा न करते। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग जब से सरबजीत की खबर आई उसके बाद से जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे अकाली दल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, सब कह रहे हैं कि हमने पूरी मदद की, लेकिन क्या आप लोगों को मदद मिली? क्या आप लोगों को अभी तक सरबजीत को जब से चोट लगी उसके बाद से ऐसा लगा कि सब आपके साथ हैं? जी, सारे साथ हैं। और राहुल गांधी मिलना है, परमीत कौर मिलना है, सुखबीर बादल मिलना है, सभी मिलना है। सभी ने भरोसा देता हमारे साथ। दलबीर जी, ये बताइए, हमारे साथ सब उस समय इकट्ठा हुए जब आज हम लुट चुके हैं पूरी तरह। हमारी आस और उम्मीद खत्म हो गई। मैं तो जरूर कहना चाहूंगी, हजूर बड़ी देर कर दी आपने आते आते। यदि आप सही समय पर आए होते तो आज ये दिन देश न देखता, परिवार को ये दुख न उठता। दलबीर जी, ये बताइए, हमको बताया गया था कि बॉडी को शिफ्ट किया जाएगा, गांव के स्कूल में रखा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ। या 2 बजे सीधे अंतिम संस्कार होगा? नहीं, ऐसा ही होगा। पहले 2 बजे बाद में चलेंगे। कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी स्कूल में लेके जाएंगे और उसके बाद फिर गांव के ही शमशान भूमि में जाएंगे। जी, तमाम वीआईपीज हैं दलबीर जी जो यहाँ आ रहे हैं। आप जैसे कह रही हैं कि सब आज आपके साथ खड़े हैं, शहीद का दर्जा भी दे दिया गया है, लेकिन आपको लगता है कि आगे किसी और गांव के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? तो वो क्या? बिल्कुल, जैसा कि मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार इस समय भी पूरी होश में आ जाए और उनको मुंह तोड़ जवाब दे और कठोर जवाब दे, ताकि जो उनका मुंह पड़ गया, कभी हमारे सैनिकों के सिर काट लिए जाते हैं, हमारे जवान शहीद कर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हम पर हमला होता ही रहता है। भारत की आत्मा पर हमला होता है। पहले चमेल सिंह पर हुआ, सरबजीत पर हुआ, किसी और चमेल सिंह और सरबजीत पर हमला ना हो। फिर हमारे घर में, हमारे पंजाब में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी, हमारे अपने ही देश के अंदर ऐसी बॉडी डब्बों में बंद होकर ना आए। इनको अब ठोस कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान सरकार से तमाम रिश्ते संबंध खत्म कर देने चाहिए। और जैसा कि इन लोगों ने वीना मलिक को बैठाया, अली जफर को बैठाया और ऐसे अदनान सामी कई लोग हैं, आतिफ जैसे, जो यहाँ आकर अपना जीवन, जिन्होंने अपना बड़ी निपुणता से आगे बढ़ रहे हैं, इन सबको वापस भेजना चाहिए। और अब हमें इन पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई खेल संबंध और किसी तरह का व्यापार संबंध, किसी तरह का गले का मिलाप संबंध ये नहीं रखना चाहिए। सब खत्म करना चाहिए। जो बस दिखावे को चलती है, हमारी समझौता हमारा प्यार, इसे बंद करना चाहिए, व्यापार बंद करना चाहिए, तभी जाकर पाकिस्तान को होश आएगी। अक्सर कहा यही जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो राजनीति से कहीं ज्यादा दूर दोनों देश के लोगों के दिलों के बीच चलने वाले रिश्ते हैं, लेकिन दिल अगर इस तरह टूटा हो और आंसू इस तरह फूटे हो तो फिर ये सवाल बार बार उठने लगता है कि क्या दोस्ती वाकई संभव होगी? क्या दोबारा कोई और सरबजीत पाकिस्तान में उस हाल में नहीं आएगा जैसा कि इस बार हुआ? कैमरामैन योगिंदर के साथ रितुल जोशी, वीके आज तक।